హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జీవధార హర్బల్ ప్రోడక్ట్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఆగ్రాకి వచ్చామండి. మేము ఆగ్రా ఫోర్ట్ చూడడానికని వెళ్తున్నాము. మేము తీసుకున్న రూమ్కి దగ్గరలోనే ఉందండి ఆగ్రా ఫోర్ట్. సో ఆన్ ద వేలో ఉన్నాము. ఫ్రెండ్స్, ఆగ్రా ఫోర్ట్కి వచ్చామండి ఇప్పుడు. వావ్, అసలు బయట నుంచి చూడడానికి అసలు అంటే చాలా ఎగ్జైట్మెంట్గా ఉందండి. లోపల ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇక్కడ మేము గైడ్ని మాట్లాడుకున్నామండి లోపల ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి స్టోరీ ఏంటి అదంతా. సో గైడ్ త్రూగా వెళ్తున్నాము. అండ్ దీని తర్వాత తాజ్మహల్కి కూడా సేమ్ గైడ్. మనం వెళ్తే కనుక ఒక గైడ్, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక గైడ్ ఉంటాడు ఈ రెండు చూపించడానికి. అంతేకాకుండా వీల్ చైర్ ఫెసిలిటీ ఉందండి. ఏజ్డ్ పీపుల్స్కి వీల్ చైర్ ఫెసిలిటీ ఉంది. ఒక్కరిని తీసుకెళ్ళడానికి ఒక మనిషి ఉంటాడు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, 700 రూపీస్కి మేము మాట్లాడుకున్నామండి. సో ఇద్దరికి అంటే సో అలా ఎవరైనా ఉన్నా కూడా మనకేం ప్రాబ్లం లేదు తీసుకెళ్ళడానికి. అంటే ఏజ్డ్ వాళ్ళని ఎక్కడ ఉంచాలి ఏంటి అనేది ఉంటుంది కదా. సో అలా కాకుండా మనం వెళ్ళొచ్చు. సో ఇప్పుడు చూసేద్దామండి. जब कोई भी सोल्जर बिल्डर अकबर से पहले जो दो राजा हुए, बाबर और हुमायूं, उन दोनों ने फिर कहाँ राज किया? उनको भी तो रेजिडेंस की ज़रूरत है, राज करने के लिए किले की ज़रूरत है। एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी है ये मुग़ल एम्पायर की प्रॉपर्टी नहीं, ये प्रॉपर्टी है लोधी फैमिली, सिकंदर एंड इब्राहिम लोधी, जो कि मुग़ल से पहले यहाँ के राजा थे। सबसे पहले इस किले का नाम बादलगढ़ के नाम से जाना गया। अकबर के नाम से इसको इसीलिए जाना जाता है क्योंकि अकबर के टाइम पे इस किले को रिनोवेट कराया। जिस टाइम पे इसका नाम बादलगढ़, जब ये लोधी फैमिली के पास हुआ करता था, तो उस टाइम पे ये किला सिर्फ मड में बना, मिट्टी। और अकबर के टाइम पे इस किले को लाल पत्थरों से चुनवा दिया, सैंड, बिकॉज अकबर को ये सैंड स्टोन बहुत ज़्यादा पसंद। इससे पहले अभी जैसा कि अभी हमने देखा कि आपने 3 गेट क्रॉस किए। सबसे पहला जहाँ पे आपकी चेकिंग हुई, दूसरा जहाँ आपकी टिकट है, और तीसरा है ये गेट। सबसे पहले गेट का नाम है एलिफेंटा पोल, हाथी पोल जिसको कहा जाता है। उसके नीचे एक शटर सिस्टम का यूज़ किया गया है। दूसरा गेट है अमर सिंह गेट। अकबर के टाइम पे जो सबसे वफादार सेनापति हुआ करते थे अमर सिंह, उनकी डेथ के बाद में उनको ट्रिब्यूट करने के लिए ये दूसरा गेट उनके नाम से बनता है। तीसरा जो आपने ये गेट देखा है इसको कहा जाता है अकबरी गेट। उसके आगे अगर आप आते हैं तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एरिया पूरा स्लाइड में बनाया हुआ है। स्लाइड में बनाने का रीज़न ये था कि उस टाइम पर इस जगह के टॉप पर बहुत बड़ा स्टोन रोल, यानी कि बिगेस्ट स्टोन रोल का यूज़ किया जाता था। कोई भी एनिमी अगर विदाउट परमिशन अटैक करने के इरादे से अगर यहाँ पे दाखिल होता था, तो वहाँ से उस स्टोन रोल को रिलीज़ कर दिया जाता, ठीक है, जैसे कि उसके बीच में जो भी आता था वो मारा। सेकेंडली थिंग, इस जगह में इको साउंड सिस्टम का यूज़ किया गया है, ठीक है। इको साउंड इसीलिए कि अगर कोई भी एनिमी अपने घोड़े पर सवार होकर आता है तो घोड़े के पैरों के नीचे स्टील यानी कि नाल लगी, अगर ऐसी कोई भी आवाज़ अगर अपने कानों में गूंजता वो सुनता है तो उस जगह से आगे नहीं जाता, ठीक है। तीसरी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये ऊपर जो ड्रेनेज बने हुए हैं, जितने भी ड्रेनेज यहाँ पे बने हुए हैं, इन ड्रेनेज के पीछे जो है मिट्टी के घड़े रखे जाते थे जिसके अंदर गर्म तेल रहता था, जिसके अंदर जो इसके नीचे 24 घंटे आग जलती है। तो
तो अगर ये दोनों चीज़ों से किसी भी चीज़ में अगर कोई फेलियर हो जाता है तो उस टाइम पर यहाँ से गर्म तेल फेंका जाता है जो कि पूरे ज़मीन पर फैल जाएगा, तो यहाँ से जाने वाला आगे नहीं जाएगा। ये किले का सबसे प्रोटेक्शन एरिया है, जिसकी वजह से किले को इस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकबर के टाइम पे इस फोर्ट को जब रिन्यूएट कराया गया, सो अकॉर्डिंग टू द अकबर अगर आप इस जगह जैसे देखते हैं तो इसको टोटल फोर्ट को बनने में 9 साल का समय लगा, जिसका काम 1565 से स्टार्ट होकर 1573 में कंप्लीट होता है, 1573 फ्रॉम द टाइम ऑफ 1565। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑल मुगल आफ्टर द अकबर के बाद में जो और राजा हुए मुगल एम्पायर के अंदर, अगर उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखते हैं तो इस किले को बनने में 90 साल से भी ज़्यादा का समय लगा, जस्ट बिकॉज कि हर मुगल ने अपने अपने हिसाब से इस किले के अंदर चेंजेस कराए हैं, अपने नाम से बिल्डिंग्स बनवाई है। तो आप 1 बाय 1 आपको सारी ही बिल्डिंग्स का मजा देखने को यहाँ पर मिलेगा, जैसे कि जहांगीरी महल, शाहजहानी महल है। तो अभी हम इसी के एरिया को क्रॉस करते हुए आगे। सामने जो पैलेस आप देख रहे हैं ये है जहांगीरी पैलेस। ठीक है। जहांगीरी पैलेस जो कि अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था, क्योंकि जहांगीर जो है वो हिंदू वाइफ से थे, जोधा, ठीक है, जो कि राजपूताना फैमिली से बिलोंग करती थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो आपको बिल्कुल हिंदू आर्किटेक्चर से लिया हुआ है। जोधपुरी वर्क इसको कहा जाता है, जो कि यहाँ की दीवारों पर काम किया गया है। ठीक है, थोड़ा आगे आइए। यस, अదే ఏదో ప్రాబ్లం ನಾನು మెల్ల इस जगह को जब इस जगह को यूज़ करते थे तो उस टाइम पर यहाँ पर जो फाउंटेन एरिया के अंदर कलरफुल वाटर चला था, और वाटर का जो रिसोर्स हुआ करता था वो सामने जो आप देख सकते हैं इस पूरे बिल्डिंग को, इस बिल्डिंग की दीवारें आप नोटिस करेंगे काफ़ी मोटी बनी, राइट, देख रहे हैं, इट्स वेरी थिक, जस्ट बिकॉज कि इस बिल्डिंग की दीवारें अंदर से हॉलो, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि जितना भी पानी इस बिल्डिंग के पानी के निकालने का जो सोर्स था वो नीचे जो आप सामने ड्रेनेज देख रहे हैं वहाँ से पानी निकलता था और निकल के यहाँ पे इस ड्रेनेज के अंदर होता हुआ यहाँ पे ठीक है। तो ये जो वाटर का सोर्स था, जब इस जगह को यूज़ किया जाता था तो कलरफुल वाटर जो है वो इस जगह इस तरह से यहाँ पे बनाया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे भी एक ड्रेनेज है नीचे सेंटर, ये ड्रेनेज यहाँ से लेकर सामने मौजूद यमुना रिवर तक कनेक्टेड बना है। यमुना रिवर यानी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो कि आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, उस टाइम पर भी बारिश तक का या कोई भी वेस्टेज वाटर जो है वो उस टाइम बर्बाद नहीं है। ठीक है, ये जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है उस टाइम से यूज़ हो रहा है, मुगल एम्पायर के अंदर ये सबसे पहली बार इसको यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं तो मैं ఫ్రెండ్స్, ఆగ్రా ఫోర్ట్ నుంచి చూస్తే తాజ్ మహల్ కనిపిస్తుందంట. అండ్ ఇక్కడ నుండి తాజ్ మహల్ చూడడానికి ఉంటుంది, కానీ తాజ్ మహల్ నుండి ఆగ్రా ఫోర్ట్ చూడడానికి లేదంట. సో అలా కట్టించాడు రాజు అనేది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ షాజహాన్ కట్టించింది ఎలా ఉంది అంటే ఇక్కడ నుండి డైలీ చూసేదంట తాజ్ మహల్ని.
क्यों बना? पब्लिक बैठ हाँ, ये पब्लिक के लिए, क्योंकि जिस टाइम पे जजमेंट किया जाता था तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो सिर्फ खास आरोपी और जो है फैसला देने वाला या फिर जो है जिसने केस किया होता था वो, ठीक है, सिर्फ वही लोग। बाकी के जो लोग थे जो कि जैसे रिलेटिव्स हैं, जो कोई आम जनता है जो किसी फैसले को देखने के लिए वो नीचे रहते हैं। वो कमान होंगे సేమ్ అట్లే కనబడుతుంది నాకైతే సినిమాలో और ఉన్నట్టు वो सामने जो आप देख रहे हैं वो ग्रेव है यहाँ पर एक ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पर यहाँ के सबसे पहले गवर्नर, ये उनकी ग्रेव यहाँ पर बनाई गई थी क्योंकि ये मुगल हिस्ट्री और मुगल एम्पायर से उनकी ग्रेव को यहीं कहीं आगरा फोर्ट के अंदर बनवा दिया गया। उनकी जो डेथ उस टाइम पे टाइफाइड से 1857 तब तक तो मुगल्स नहीं थे मुगल से इंस्पायर्ड हिस्ट्री उनकी हिस्ट्री से उनके जो जो कि सेंटर में जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर उसको रखा गया था, जिस थ्रोन के अंदर उस टाइम पर कोहिनूर डायमंड यूज किया, इसीलिए का आज तक कोई भी वो एक्चुअली बहादुर शाह रंगीला के टाइम पे जो है यहाँ से लूट लिया, ठीक है, और लूट लिया गया म्यांमार यहाँ से ले गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रिटिश टाइम पर जो है उसको वापस लाया गया, लेकिन उस टाइम पे उनका कोई भी पिकॉक थ्रोन के अंदर से जितने भी सोना चांदी और जवाहरात जितने भी यूज हुए थे वो सब जो है स्पॉइल हो चुके थे, लेकिन सिर्फ जो है जो उनका जो मेन डायमंड था कोहिनूर, सिर्फ वो कोहिनूर डायमंड जो है वो वहाँ से वापस आ पाया था, जो कि आज ब्रिटेन के अंदर मोस्टली जो वहाँ की रानी होती है क्राउन के टॉप पर लगता है। वो जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली इंडियन प्रॉपर्टी है, लेकिन इत्तेफाक से हमारे पास नहीं। यहाँ पे कौन बैठते थे बिल्डिंग के टॉप पर यानी कि दीवान खास एक जगह है जहाँ पे ख़ास लोगों के लिए जजमेंट दिए जाते थे, ठीक है। दीवान खास के सामने सबसे पहले उसको रखवाया गया था, उसके बाद में ये सेकंड पोजीशन थी जहाँ पे उसको दीवान आम। सेंटर में जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे ये राजा के बैठने की जगह थी, और साइड में जो आप विंडोज़ देख रहे हैं, विंडोज़ के पीछे उस टाइम पे रॉयल लेडीज़ बैठे यहाँ पे मगर अकबर कभी भी पैलेस को नहीं अकबर के टाइम पे ये पैलेस जो है सैंडस्टोन में बना, ये पैलेस था लेकिन सैंडस्टोन में। बेसिकली कहाँ बैठते थे लाल पत्थर सेंटर में, यही है हाँ एग्जैक्टली। सिर्फ इसको जो है रेनोवेट किया गया एट द टाइम ऑफ शाहजहां। జోధా అక్బర్ అనకు మూవీ వచ్చిందా ఇదే ఇక్కడ కూర్చుంటాడు नहीं नहीं రాజ్యసభ ఇక్కడ అవుతుంది Akbar was the king of Mughal Empire. He was shifted the capital from here to Fatehpur Sikri only for 3 months. क्योंकि जब उन्हें औलाद मिली वहाँ से उनके जो दुआ से मीन्स शेख सलीम चिश्ती साहब, तो औलाद होने के बाद में उनको ऐसा लगा कि उनको अब यहाँ से जो है सेटल हो जाना चाहिए, तो इसीलिए वो उनसे एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि उनसे वहाँ से उनको ये मुराद मिली थी औलाद की, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने एक और किला वहाँ बनवाया अकबर, वो किला पूरा जो है वो अकबर के द्वारा बनवाया फतेहपुर। वो कहाँ पे है अभी फतेहपुर 40 किलोमीटर दूर यहाँ से आगरा शहर से, ठीक है। वहाँ पे पैलेस है वहाँ पे भी फोर्ट है हाँ फोर्ट है, ये ऐसे ही इट इसी इज तरह ऑल्सो गुड प्लेस अच्छा ठीक है। तो इसी तरह का फोर्ट वहाँ पे बना हुआ है, लेकिन उसको जोधा महल के नाम से जाना बाय द नेम ऑफ फोर्ट। फतेहपुर सीकरी फोर्ट भी इसको कहते हैं, ठीक है। और लेकिन उसको जो मेन पैलेस है जहाँ पर उनको रेजिडेंस के लिए जो उन्होंने जगह चुनी थी उसको जोधा पैलेस के नाम से, जोधा महल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दैट वाज द सेकंड फोर्ट विच वाज बिल्ड बाय द मुगल्स, जहाँ पे कैपिटल को शिफ्ट किया गया सिर्फ 3 महीने के लिए। 3 महीने सिर्फ इसीलिए क्योंकि शिफ्ट करने का इरादा तो उनका यहाँ से कंफर्म था कि वो प्रॉपर ही जाना चाहते थे, लेकिन फतेहपुर सीकरी के अंदर उस टाइम पर पानी की बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम थी, ठीक है। सो वाटर इश्यूज़ की वजह से दे वाज कम बैक हियर, ठीक है। एंड एट द टाइम ऑफ शाहजहां ही वाज कम्प्लीटली सेटल्ड द कैपिटल फ्रॉम हियर टू दिल्ली। शाहजहां के टाइम पर शिफ्ट किया गया जस्ट बिकॉज के मुगल एरा के अंदर एक राजा हुआ राजा हेमचंद विक्रमादित्य, ठीक है। वो एक्चुअली उनकी सल्तनत से जो है वो दिल्ली के जो एम्पायर को बहुत ज़्यादा खतरा रहता शुरू से अकबर के टाइम से, ठीक है। जो कि प्रेशर शाहजहां के टाइम पर लास्ट में आते आते कुछ ज़्यादा बढ़ गया, तो इसीलिए उस प्रेशर को जो है झेलने के लिए, उस सभी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए द शाहजहां वाज बिल्ड दैट अनदर फोर्ट इन दिल्ली। Then he was shifted the capital from here to there, just because के
कैपिटल किसी जगह पे होना, वहाँ की सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली उन लोगों को बढ़ानी पड़ती। सो इसीलिए दिल्ली की सल्तनत को कोई खतरा ना हो, इसीलिए दिल्ली को कैपिटल बनाया। उस टाइम से लेके अभी तक दिल्ली के लिए, लेकिन मुगल इलाका हेमचंद्र वही पानीपत बैटल 2 वही वाला है। तो मैं सबसे वैसा मतलब कॉम्पिटिटर जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटर था उनका। तो इस आगरा फोर्ट के अंदर सिर्फ एक पैलेस है जो कि अभी आपको मैं जाते हुए दिखाऊंगा। वो पैलेस यहाँ पे टूटा हुआ है जस्ट बिकॉज कि उस पैलेस का नाम था अकबरी पैलेस, जो कि स्पेशली अकबर का पैलेस है, ठीक है। तो राजा हेमचंद विक्रमादित्य ने एक बार यहाँ पे अटैक भी कर लिया। उस अटैक के अंदर सबसे पहले मतलब उनको किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी भी और पैलेस से कोई लेना देना नहीं था, जस्ट सिर्फ उन्होंने अकबरी पैलेस को तोड़ा और यहाँ से लगा। सो एक पर्सनल वो वाली जो बात होती है वो है। अच्छा, जिस टाइम पे इस एरिया को यूज़ करते थे तो उस टाइम पर जो किंग की जो राजा के बैठने की जो जगह थी वो तो सेंटर में थी, ठीक है, और दोनों साइड पर उस टाइम पर रॉयल लेडीज़ बैठा थी। और ये नीचे जो आप ये वाइट प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये आई थी क्योंकि राजा को फैसला लेने का कोई अधिकार के पास में हुआ करता था, जो कि फैसला लेकर पेपर के अंदर उसको लिख कर राजा तक पहुंचाता था और राजा उस फैसले को अनाउंस करता था। ये बनाया गया है क्योंकि सीजन बाहर तक बाद में ये वाइट मार्बल में जितना भी एरिया आप देख रहे हैं ये शाहजहानी पैलेस का पार्ट है, क्योंकि शाहजहां के टाइम पर जितनी भी ये वाइट मार्बल की जो बिल्डिंग्स थी वो सब शाहजहां के टाइम पर बनाई गई, बिकॉज उनको ये वाइट मार्बल यानी कि मकराना मार्बल बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो मोस्टली ताजमहल के अलावा आपको जितनी भी ये वाइट मार्बल में बिल्डिंग देखने को मिलती हैं वो सभी शाहजहां के द्वारा बनाई हुई हैं। यहाँ एक्चुअली यहाँ आप देखेंगे कि एक नाम लिखा हुआ शाहजहां, रोशनारा और जहानारा, जो कि अपने फादर से बहुत प्यार करती थी, तो इसीलिए उन्होंने लाइफ टाइम शादी भी नहीं की। तो इसीलिए सेंटर में जो आप ये पैलेस देख रहे हैं ये शाहजहानी पैलेस है, यहाँ पे जिसको खास महल दिस इज़ वेरी स्पेशल पैलेस ऑफ दिस आगरा, ठीक है। इसके दोनों साइड पर दो बेटियों के पैलेसेस बनाए गए हैं, पहला ये और एक साइड पे है जहानारा, ठीक है। एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ से रिलेटेड है डोली शेप, रोशनारा और जहानारा ने शादी की, तो इसी बहाने वो अपनी बेटियों को पालकी में बैठा हुआ। और ये दोनों बेटी बड़ी है, आलमगीर और शेखू से। बिल्कुल, दारा शिको पहले लड़के हों एक्चुअली 14 बच्चे टोटल, सिर्फ मुमताज़ से टोटल 14 बच्चे, जिसमें से 8 बच्चे जिनकी डिलीवरी टाइम पे डेथ हो और सिर्फ 6 बचे, इसमें से 2 लड़कियां थी और 4 लड़के। 4 लड़के सुजातुल्लाह, मुराद बख्श, दारा शिको, औरंगज़ेब, और 2 लड़कियां रोशनारा और जहां, जिसमें से औरंगज़ेब जो थे वो सबसे छोटे, उससे पहले ये रोशनारा, जहानारा, दारा शिको और मुराद सबसे छोटे। और इनमें इनका भी जो हिस्ट्री है वो अभी ताजमहल में आपको कल के लिए थोड़ी सी छोड़नी होगी। हाँ ठीक है, वो हिस्ट्री आपको सुनने में मिला। स्पेशल टाइम हुआ करता था वो यहाँ गुजारा करता था। इसको खास महल के नाम से इसीलिए जाना गया क्योंकि यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट उस टाइम पे किए जाते थे फॉर एवरी, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये जितने भी आपको निशान नजर आ रहे हैं, ऑल दी स्पॉट्स हो गई, राइट, गोल्ड प्लेटिंग एट एवरी रूफ टॉप इन दिस।
हर तरफ यहाँ पर भी आप देख पाएंगे ये सब गोल्ड का है और ये सारा ही गोल्ड जो है ये जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पर यहाँ से निकाल लिया। ब्रिटिशर्स निकालिए। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही निकाला गया, ठीक है। और फॉर द डेमो जो है ASI डिपार्टमेंट ने कुछ ये पेंटिंग जो है वो बनाई हुई है साइड में, हाँ। ठीक है। ये सिर्फ पेंट किया हुआ है गोल्डन कलर का, ठीक है। तो आप एक आइडिया लग सकता है इसको देखने के बाद में कि जिस टाइम पर यहाँ पर रियल गोल्ड इनकी दीवारों पे जब चिपका हुआ था कैसा रहता था। कैसा रहता, ठीक है। और मोस्टली शाहजहाँ ने इस डायरेक्शन के अंदर ये बिल्डिंग सिर्फ इसीलिए बनाई थी क्योंकि यहाँ पर वो एवरीडे अपना लंच टाइम स्पेंड करते थे और विंडोज, ठीक है। ये दोनों लड़कियाँ जो है जिसकी बेटियाँ रोशन आरा और जहान आरा मुमताज़ मार्बल नहीं है, उसके अंदर मल्टी शेड मार्बल्स यूज किए गए हैं जिसके अंदर काफ़ी कलर्स हैं, अलग अलग कलर, ठीक है। और वो मल्टी शेड मार्बल को यूज़ करने का यही रीज़न था क्योंकि ये वेदर के हिसाब से अपना कलर चेंज करता है। एवरी सनराइज आपको इसका कुछ और व्यू नज़र आता है, सनशाइन में कुछ और नज़र आता है, सनसेट कुछ और सबसे ज़्यादा खूबसूरत और अद्भुत व्यू जिसको कहा जाता है वो है यहाँ का मूनलाइट, फुल मून, ठीक है। वंस इन अ मंथ, मिडिल इन द मंथ, ठीक है। जब आप इसको देखते हैं चंद्रमा की रोशनी के अंदर तो आपको सबसे ज़्यादा अद्भुत और खूबसूरत नज़र आता है। जिस टाइम पे सब जगह आपको डार्कनेस नज़र आ रहा होता है, कुछ भी नहीं दिखता सिवाय इस ताजमहल। ये पूरा मार्बल ही है। ये प्योर यही मार्बल है। ये क्या बोल रहे हैं आपको? ये एक्चुअली ये विंडो बनाई है पूरे मुगल एम्पायर के अंदर। बाबर से लेकर बहादुर शाह जो कि मुगल एम्पायर के आखिरी राजा हुए, बहादुर शाह, इन सारे ही राजाओं के अंदर ये टोटल 7 राजा हुए। 7 में से सबसे ज़्यादा रॉयल लाइफ जिसने जी है वो शाहजहाँ। वो अपनी रॉयल्टी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अकबर भी नहीं, शाहजहाँ से ज़्यादा रॉयल लाइफ किसी ने नहीं की, बिकॉज व्हेन द टाइम शाहजहाँ वाज द किंग ऑफ एम्पायर इट वाज अ गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल। वो ऐसा दौर था कि उस टाइम पर वॉर्स वगैरह बहुत कम थी, मतलब होती ही नहीं। तकरीबन जो है मुगल एम्पायर बहुत ही अच्छे एरिए के अंदर राज कर चुका था, पूरा हिंदुस्तान उसके हाथ में। इट वाज अ गोल्डन पीरियड फॉर द मुगल एम्पायर। तो इसीलिए वो सिर्फ अपनी रॉयल्टी पे ध्यान देते थे और किसी चीज़ पे नहीं। इसीलिए शाहजहाँ की बनाई हुई जितनी भी इमारतें आपको मिलेंगी देखने को, वहाँ सभी आपको इस तरह की ये रॉयल चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। जस्ट बिकॉज जैसे आपने ये फाउंटेन एरिया देखा, मोस्टली आपने फाउंटेन्स बहुत देखे होंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टिल नाउ ऑल्सो, लेकिन देखा होगा आपने कि फाउंटेन के अंदर मोस्टली क्या चला करता है, राइट। बट अकॉर्डिंग टू द शाहजहाँ रॉयल्टी उस टाइम पर इन फाउंटेन्स के अंदर रोज़ वाटर चला, गुलाब जल, ठीक है। जिस वक्त ये फाउंटेन्स चलते थे इनकी महक से पूरे आगरा फोर्ट जो है वो खुशबू से महक। ఈ ఫోర్ట్ చుట్టూ ఈ చుట్టూ ఇట్లాంటిది ఉందండి. అంటే నార్మల్గా మనం ఏమంటాం, ఇందులో మొత్తం వాటర్ పట్టేసుకొని వాటర్ ఉంచి అందులో ముసళ్ళను వదిలేవాళ్ళంట. దీనివల్ల ఏంటంటే ఎవరైనా ఈజీగా వచ్చి ఎక్కడానికి కూడా ఉండకుండా. ఈ చుట్టూ ఇట్లాంటిది ఉందండి. ఈ ఫోర్ట్ చుట్టూ మొత్తం తీయడానికి రాలేదు, నేను మ్యాక్స్ అయితే కవర్ చేశాను. ఇక్కడ ఎంతవరకు వస్తే అంతవరకు.
హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మేము ఆగ్రాలోని తాజిన్ అనే హోటల్లో స్టే చేస్తున్నామండి ఈరోజు. హోటల్ అయితే చాలా బాగుంది, 3 స్టార్ హోటల్ ఇది. ఫస్ట్ వాష్రూమే చూపిస్తున్నాను నేను. ఇక్కడ ఒక సీనరీ పెట్టారు ప్లెజెంట్గా, చాలా బాగుంది. అండ్ కబోర్డ్ కూడా ఉంది లగేజ్కి. एक टेबल रख दो यार भाई। मशरूम कितना टाइम रखो? जस्ट यार हाँ 404 बीच का दे दो, क्रिकेट देख सकते 405 405 हाँ 405 తాజ్మహల్కి వెళ్తున్నామండి ఆగ్రా దగ్గర. ఇక్కడ వెళ్ళడానికి ముందు ఒక ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ ఉంది, దాన్ని కూడా తీస్తున్నాను నేను. తాజ్మహల్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యామండి. ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇది ये अभी तक की सारी पिक्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये सभी पिक्चर्स उस टाइम से हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे रूल करता था। और आपको नज़र आ रहा होगा कि ताजमहल वॉज नॉट लुक प्रॉपरली फ्रॉम द फ्रंट साइड बिकॉज द लॉट ऑफ ट्रीज ओवर देयर। बट आफ्टर 1959 के बाद से ये ASI डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित इसको किया जाता है एंड दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब ओवर हियर। आप इसके अंदर इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। ये भाई है the first mayor from the British Empire. He was taken up first to start with this దాన్ని ఎట్లా క్లియర్గా వ్యూ చేసి అని చెప్పండి. ఫస్ట్ నుంచి ఎట్లా అడ్డం ఉంటుంది 1959 के अंदर सबसे पहली बार जब टूरिस्ट के लिए इसको ओपन किया गया था, सो दैट वाज अ पिक्चर एग्जैक्टली बिलोंग फ्रॉम दैट वाज अ क्राउड। 1987 के अंदर सबसे पहला कलर कैमरा और कलर फोटोग्राफी, दैट वाज द फर्स्ट कलर पिक्चर ऑफ चलिए अंदर। This is the recently picture what we have taken in 2015 by the ASI department. अभी ये बिल्डिंग आपको एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसी नजर ये सब कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि सेम मुगल डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं। कुछ आगरा के अंदर हैं, कुछ आगरा के करीब है। दैट इज़ आगरा फोर्ट, जहाँ पे हमने कल विजिट किया। दिस इज सेकंड फोर्ट विच इज कॉल्ड फतेहपुर सीकरी, जो कि यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है।
सेकंड फोर्ट ऑफ मुगल जो कि अकबर के द्वारा बनाया गया। दिस इज सिकंदरा जहाँ पे अकबर की ग्रेव है, अकबर स्टोन। एतमादुद्दौला जहाँ पे मिर्ज़ा गियास बेग की ग्रेव है, नूरजहाँ के फादर की, जहांगीर भाई नूरजहाँ। मरियम चौक जहाँ पे जोधा की ग्रेव है, राइट देयर। मेहताब बाग जो ताजमहल के बैक पोर्शन पे एक गार्डन है, जो कि वहाँ से भी आप बैक से उसको प्रॉपर्ली देख पाएंगे, जो कि मुगल डायनेस्टी से ही बिलोंग करता है मेहताब गार्डन। रामबाग और चीनी का रोज़ा, दिस बोथ वर वेरी ओल्डेस्ट बिल्डिंग ऑफ मुगल एम्पायर, जो कि सबसे पहले राजा जो हुए बाबर 1526 के अंदर हिंदुस्तान आए, उन्होंने ये दो बिल्डिंग्स यहाँ पर बनवाई थी, रामबाग और चीनी का रोज़ा। उस टाइम पर इस बिल्डिंग के नाम को हम आराम बाग के नाम से जानते थे। इट वॉज अ रेस्टिंग प्लेस ऑफ बाबर। But now we called it, now we changed the name of that building, now we called it Rambagh. पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ताजमहल इमारत के अंदर। ये भव्य इमारत जो कि 16वीं शताब्दी में बादशाह शाहजहां अपनी तीसरी वाइफ मुमताज़ के लिए 20,000 मजदूरों के साथ मिलकर बनवाई गई। इस वक्त हम जिस एरिया में खड़े हैं, इस पूरे एरिया को फोर्ट कोर्ट एरिया के नाम से जाना जाता है। फोर्ट कोर्ट एरिया इसको इसीलिए कहा जाता है, जैसा कि आप यहाँ चारों साइडों में देख पाते हैं, आपको 4 गार्डन और 4 ही गेट नज़र आते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, सो दैट वाज योर फर्स्ट गेट, ईस्ट गेट, जिसको मुग़ल टाइम से लेकर अभी तक हम अकबरी गेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि शाहजहां की जो फर्स्ट वाइफ थी अकबरी बेगम, जिनका रियल नेम था शिरहिंदी बेगम, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती थी। ये गेट और इसके पीछे बनाए टोम जो है वो उनकी याद में बनवाया गया। दैट्स योर सेकंड गेट, वेस्ट गेट, जिसको फतेहपुरी गेट भी कहा जाता है। शाहजहां की जो सेकंड वाइफ थी फतेहपुरी बेगम, जिनका रियल नेम था शितिउन निशा, जो कि फतेहपुर से बिलोंग करती थी। ये गेट और इसके पीछे बना एक और टोम वो उनकी याद में बनवाया गया। दैट्स योर थर्ड गेट, साउथ गेट, जिसको लेबर कॉलोनी गेट के नाम से भी जानते हैं, जस्ट बिकॉज के ताजमहल में काम करने वाली उस टाइम पर जितनी भी लेबर हुआ करती थी वो सभी इसी गेट को यूज़ करते थे अंदर आने और बाहर जाने के। इस गेट के जस्ट बाहर उस टाइम पर एक कॉलोनी बनाई गई थी उन लेबर लोगों के लिए, जहाँ पर वो लोग रेजिडेंस करते थे। वो कॉलोनी आज भी यहाँ पर मौजूद है। उन लेबर की 17 to 18 जनरेशन वो आज भी इस कॉलोनी के अंदर रहते हैं और आज भी वो लोग यूपी टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। तो जो आपने कल जो मैंने आपको मीना बाज़ार वगैरह सब कुछ दिखाया था, वो काम इन्हीं लोगों के द्वारा करवाया था, बिकॉज दे नो वेरी वेल अबाउट दिस वर्क, बिकॉज दे हैव सम फैमिली सीक्रेट्स टू डू दैट वर्क, जो कि आज भी वो किसी और के साथ में शेयर नहीं। Now you can see that gate. This is the main gate to enter inside the main mausoleum. We called it from the time of till now. We called it Shahi Darwaza, the royal gate. If you see on the royal gate, जैसा कि आप देख पाएंगे, आपको जो सेंटर में छोटे वाले डोम्स नजर आ रहे हैं, व्हाइट वाले टॉप पे, can you please count these domes? How many domes? 11. 11. 11. Right. So 11 domes is here and the 11 domes the back side over there. Right? So 11 plus 11 is equal to 22. The reason being Taj Mahal को बनने में टोटल 22 years का टाइम लगा, क्योंकि उस टाइम पर उन लोग के पास कोई भी कैलेंडर वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, तो इसीलिए ये स्टेप लिया गया था कि हर एक साल कंप्लीट होने पर वो लोग एक डोम बना लिया करते। और इस पूरे प्रेमिसेस को कंप्लीट करने के बाद में जितने भी डोम्स उन्होंने बनाए थे वो सारे ही यहाँ पर स्टेबल कर दिए। So this is the symbol of that thing. The premises was complete in total 22 years. ठीक है, इसके अलावा यही सी गेट को क्रॉस करते हुए अभी हम अंडर प्रेमिसेस के लिए క్యాలెండర్ లేదు కాబట్టి అవి మంచి
ఇంకొక 1 అవర్ చెప్తారా, 1 అవర్ తర్వాత పంపించేస్తారు. हमने कहीं से उठाई नहीं है। अभी यहाँ से आप इस गेट को बैक साइड से देख पाएंगे। आर्किटेक्ट हुआ करते थे मोहम्मद ईसा अफंदी, जो कि टर्की कंट्री से बिलोंग करते थे। स्पेशली उन्हें टर्की से बुलाया गया था सिर्फ इस बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए। उनके किसी भी काम करने की एक इस बिल्डिंग को सिमेट्रिकल बनाया था। तो इस पूरे मॉन्यूमेंट के अंदर आपको जितनी भी चीज़ें देखने को मिलेंगी वो सभी सिमेट्रिकल ही बनाई गई हैं। लाइक द सेम बिल्डिंग जैसा कि आप सामने वो देख पा रहे हैं, ठीक है। इसका ठीक मिरर रिफ्लेक्शन आप अपने बैक साइड पे देख रहे हैं। एवरीथिंग विल बी एग्जैक्टली इन अ सिमेट्रिकल, राइट। नॉर्मली सभी जानते हैं कि इस ताजमहल को वंडर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, दुनिया भर में अजूबा मानते हैं। लेकिन इसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहने का क्या प्रैक्टिकल रीज़न है? जैसा कि आप इस बिल्डिंग को अभी इस साइड से देख पा रहे हैं, आप इस बिल्डिंग को किसी भी साइड से देखिएगा तो आपको इसका एग्जैक्टली यही व्यू मिलेगा। दिस बिल्डिंग इज ऑल्सो लुक सिमेट्रिकल फ्रॉम ऑल फोर साइड, ठीक है। एंड दिस इज द मेन रीज़न टू कॉल्ड इट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एंड सेकेंडली थिंग, ये स्पेशल बिल्डिंग जो कि सिर्फ मुमताज़ के लिए बनाई गई बाय द स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां, एज वी नोज वेरी वेल। लेकिन मुमताज़ के बारे में लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानते सिवाय दो बातों के, कि उनका नाम मुमताज़ था और वो शाहजहां की पत्नी थी, जस्ट वी नोज इनफ। लेकिन मुमताज़ उनका असली नाम नहीं था। मुमताज़ वॉज जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट जो कि शाहजहां के द्वारा उन्हें दिया गया। उनका असली नाम था अर्जुमन बानो बेगम, जो कि ईरान कंट्री से बिलोंग करती थी। 1592 ईरान के अंदर उनका जन्म हुआ और 1630 बुरहानपुर MP के अंदर उनकी डेथ हुई। एंड शी वॉज जस्ट 38 ईयर्स ओल्ड ऑन दैट टाइम व्हेन शी वॉज डेड, सिर्फ 38 साल की उम्र। और ठीक उसके 1 साल के बाद में, यानी कि 1631 के अंदर ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसके अलावा इस पूरे प्रेमिसेस के अंदर आप जितने भी ये गार्डन्स देखते हैं बाय द ऑल पार्टीशन, इस पूरे प्रेमिसेस में टोटल 16 गार्डन है, 16 गार्डन, ठीक है। एंड एज वी हैव सीन दैट फाउंटेन्स इन मिडल, राइट। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक यहाँ पर टोटल 53 फाउंटेन्स हैं, 16 गार्डन एंड 53 फाउंटेन। द रीज़न बीइंग ताजमहल वॉज कंप्लीट इन ईयर 1653। 1653 में इसको कंप्लीट किया, इसीलिए यहाँ पर 16 गार्डन और 53 फाउंटेन लगाए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इस पूरे मॉन्यूमेंट के अंदर आपको 2 तरह के स्टोन सबसे ज़्यादा यूज़ किए हुए नज़र आते हैं। पहला है ये सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, जो कि मुगल एम्पायर के अंदर मोस्टली सबसे ख़ास पत्थर माना जाता है, जो कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको इस स्टोन के अंदर बने हुए हैं। इसको सैंडस्टोन कहा जाता है, जो कि फतेहपुर सीकरी से लाया जाता था उस टाइम। फतेहपुर सीकरी के अंदर इसके माउंटेन्स हैं और ये माउंटेन्स के अंदर से काट के निकाला जाता है। इट्स एग्जैक्टली अ नेचुरल, ठीक है। एंड सेकंड, जो आप ये वाइट मार्बल देख रहे हैं, इस वाइट मार्बल को मकराना मार्बल के नाम से जानते हैं, जो कि मकराना शहर से लाया जाता है, राजस्थान से। राजस्थान के अंदर मकराना शहर, जो कि आगरा शहर से तकरीबन 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। एंड एज वी नो वेरी वेल के 16th सेंचुरी के अंदर कोई भी ट्रांसपोर्ट या व्हीकल वगैरह नहीं हुआ करते थे, और मार्बल के जो बल्क्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी बड़े हैं और बहुत ज़्यादा हैवी भी हुआ करते थे। सो उस टाइम पर इतने बड़े बल्क्स 400 किलोमीटर दूर से किस तरह से लाए गए होंगे? एक्चुअली एट द टाइम ऑफ शाहजहां मुगल एम्पायर के अंदर मोर देन 1600 एलिफेंट्स हुआ करते थे, 1600 से भी ज़्यादा हाथी, जिसमें से 1000 हाथियों को सिर्फ इसी काम में लगाया गया था, जो कि मार्बल को ट्रांसपोर्ट किया था, ठीक है। सो उनको सभी को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता था। कुछ ग्रुप्स ऑन द वे रहते थे, कुछ ग्रुप डिलीवरी लेते थे और कुछ ग्रुप डिलीवरी देते थे। तो इस तरीके से इस पूरे रोटेशन को चलाया जाता था, ताकि यहाँ पे काम करने वाले लोगों का हाथ भी ना रुके और ये कंस्ट्रक्शन प्रॉपर चलता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम बिल्डिंग के करीब जाएंगे तो आपको 2 बिल्डिंग्स और इसके साथ में देखने को मिलेंगी, इस साइड पर और इस साइड पर। सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, दिखने में गेट जैसा नज़र आता है, लेकिन ये कोई गेट नहीं है। ये जो है शाही मेहमान खाने के नाम से इसको जाना जाता है, रॉयल गेस्ट हाउस, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप बिल्डिंग देखेंगे वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी रॉयल मस्जिद, शाही मस्जिद, ठीक है। आइए कम क्लोज। నేను వెళ్ళిపోతున్నా అటు పోతున్నా.
ओके, जैसे कि यहाँ से प्रॉपर्ली आप इस बिल्डिंग को परफेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग के चारों साइड पर आपको ये जो 4 पिलर्स नज़र आते हैं, यहाँ से आपको प्रॉपर 2 ही नज़र आएंगे। 4 साइड पर चारों पिलर्स हैं, 4 मिनरेट्स हैं। ये चारों ही मिनरेट्स देखने में आपको एग्जैक्ट बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आती हैं, लेकिन ये चारों ही मीनार स्ट्रेट नहीं बनाई गई। जस्ट बिकॉज द रीज़न कि यहाँ के जो मेन आर्किटेक्ट हुआ करते थे मोहम्मद ईसा अफंडी, ही हैज़ अ ब्रिलियंट माइंड, ही ऑलरेडी थॉट अबाउट फ्यूचर। उन्होंने फ्यूचर के बारे में सोचा और ये अंदाज़ा लगाया कि इन फ्यूचर अगर कोई भी अर्थक्वेक्स वगैरह होता है और ये बिल्डिंग सबसे पहले इफेक्टेड होंगी, क्योंकि इनकी लेंथ जो है वो बाकी सभी बिल्डिंग से सबसे कम है। अगर ये इफेक्टेड होती हैं और बिल्डिंग के ऊपर गिरती हैं तो बिल्डिंग को दोबारा बना पाना नामुमकिन है। तो इसीलिए इन चारों मीनार को ओनली 1.3 डिग्री बिल्डिंग के अपोजिट डायरेक्शन में बैंड बनाया गया, ठीक है। सो इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा होता भी है दैट बिल्डिंग विल बी एग्जैक्टली सेम। इट्स अ 1.3 डिग्री माइनर इफेक्शन, जो कि आप ऑप्टिकल जो है आप इसको जज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई आपको बताता है और जब आप इसको देखते हैं देन यू विल सी दैट थिंग, ठीक है। एंड सेकेंडली थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाहजहाँ के टोटल 3 वाइफ थी। द फर्स्ट वाज अकबरी बेगम, सेकंड वाज फतेहपुरी बेगम एंड थर्ड वाज अर्जुमन बानो, मीन्स द मोस्ट। लेकिन बाय हिज फर्स्ट एंड सेकंड वाइफ उनके कोई भी औलाद नहीं, ठीक है। बिकॉज पहली और दूसरी शादी उन्होंने सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ के लिए फॉर द मुगल एम्पायर, ठीक है। तीसरी शादी उन्होंने मुमताज़ से की अपने प्यार को पूरा। Here you will see the domes over there, right? 22 steps over there. So now you can see the details on every wall over here. So this is the very special work which comes from Italy. सिर्फ इस काम के लिए इटालियन वर्कर्स को लगाया गया था, बिकॉज दिस वर्क बिलोंग्स फ्रॉम इटालियन, ठीक है। और फर्स्ट टाइम इस काम को इस ताजमहल के ज़रिए ही हिंदुस्तान के अंदर लाया गया, ठीक है। तो कल अभी आपने मीना बाज़ार के अंदर जो काम देखे स्टोन वगैरह, वो सब ये काम बी केयरफुल। इसके अंदर जितने भी यहाँ पे स्टोन्स यूज़ किए गए हैं, ये आपको दूर से देखने में पेंटिंग जैसा नज़र आता है, ठीक है। लेकिन ये कोई पेंटिंग नहीं है, सभी प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, जो कि आजकल हम लोग अपनी ज्वेलरीज में यूज़ करते हैं। वो सारे ही स्टोन्स उन्होंने इस बिल्डिंग में यूज़ किए, ठीक है। ये ब्लैक ऑनेक्स स्टोन है। ब्लैक ऑनेक्स ये वही स्टोन है जिस पर सोना घिस के चेक करा जाता है, ठीक है। इसको कसौटी पत्थर भी कहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्पेशल ये स्टोन सिर्फ बेल्जियम के अंदर पाया जाता है, और ये जितना भी स्टोन इस ताजमहल के अंदर यूज़ किया है, ये स्पेशली उस टाइम पर बेल्जियम से लाया गया, सब रियल ब्लैक ऑनेक्स, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो आप देख रहे हैं मलाकाइट, विच वॉज कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन दैट टाइम, ठीक है। एंड दैट इज़ रियली वेरी स्पेशल स्टोन, जिसको कॉर्लेनियन कहते हैं। कॉर्लेनियन उर्दू के अंदर हम इसको हकीक के नाम से भी जानते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा स्पेशल स्टोन माना जाता है। मोस्टली इसको रिंग्स वगैरह में, पेंडेंट्स वगैरह में यूज़ करते हैं लोग एज अ लकी चार्म, ठीक है। कॉर्लेनियन वॉज स्पेशली कम फ्रॉम यमन, ठीक है। यहाँ पे जितना भी कॉर्लेनियन यूज़ किया गया ये सब यमन से लाया गया, एंड द जैस्पर कम फ्रॉम इंडिया एंड द मार्बल कम फ्रॉम राजस्थान। ये काम भी आप देख सकते हैं। ये डिटेल्स आप जो हर दीवार पे यहाँ पे देखेंगे, स्पेशली मेन थिंग ये है कि आपको जैसा काम यहाँ पर नज़र आ रहा है, सेम यही काम आपको चारों साइड पर नज़र आएगा, विदाउट एनी सिंगल इंचेस डिफरेंट। एंड दैट्स वाई वी कॉल्ड इट द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि 16th सेंचुरी के अंदर विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, विदाउट एनी मशीनरी, दे वाज डन दैट जॉब ओनली बाय हैंड, हैमर एंड चीजर, ठीक है। इन अ सिंगल पीस ऑफ मार्बल दे कट द मार्बल बाय द हैमर एंड चीजर, देन दे मेक अ डिज़ाइन। इसको देख के आपको ऐसा लगता है जैसे ऊपर से फिक्स किया गया, बट इट्स नॉट अ फिक्सिंग, इट्स ऑल आर द कटिंग ये अतकोटिंది కాదు ఇది డ్రాయింగ్స్ and you can see the clarity, the back side also, how finishing is that, right? That's why we called it the wonder of the world. And all the Arabic calligraphy you can be see at their side. These all are the Arabic calligraphy which was come from the holy books of Quran, from the Muslim religion.
ये सभी अलग अलग चैप्टर्स हैं जो कि स्पेशली यहाँ पर लिखवाए गए हैं। मोस्टली देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन सब अलग हैं। एक पुराना लकी जी इंडिया पर काम किया उस टाइम पर। मैक्सिमम जो लेबर थी वो मुस्लिम कंट्रीज से बिलोंग करते थे, टर्की, पर्शिया एंड इटली। ठीक है, ये 3 जगह की लेबर सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम किया है। तो उनको एक्चुअली यहाँ से अपनी प्रेयर के लिए, नमाज के लिए दिन में 5 बार काफ़ी दूर जाना पड़ता था। फिर वापस आते थे तो उनके काम का और उनके टाइम का लॉस होता था। तो सबसे पहले उस टाइम पर शाहजहाँ के इंस्ट्रक्शन के थ्रू सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट किया गया इस मॉस्क। यहाँ पे ये मॉस्क बनाई गई, ठीक है। उसके बाद में ये वाइट बिल्डिंग यानी कि मेन बिल्डिंग बनाई गई। आफ्टर टू कंस्ट्रक्ट दैट होल प्रेमिसेस एट एग्जैक्टली द लास्ट पॉइंट दे कंप्लीट दैट जो रॉयल गेस्ट हाउस। उसको बनाने की स्टार्टिंग से कोई भी प्लानिंग नहीं थी, सिर्फ उसको बनाया गया इसको सिमेट्रिकल बना दिया, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पर अनसिमेट्रिकल नहीं, ठीक है। తాజ్‌మహల్ లోపలికి వెళ్తున్నామండి ఇప్పుడు. నేనైతే మ్యాక్స్ కవర్ చేస్తున్నాను కంప్లీట్గా వచ్చేటట్టు. You can always प्लास्टिक कवर डाल के गलीज कर दिए। प्लान बन रहा था, अच्छा बट कंप्लीटेड पूरे जो है प्रॉपर्टी है फुड स्टॉल అక్కడ పెడదాం అనుకుంటాం. पॉल्यूशन रीजन की वजह से उसको जो है वो अच्छा किया। ताजमहल के लिए ऐसा कोई भी रिस्क नहीं है। तो सामने जो आप जगह देख रहे हैं वो गार्डन है मेहताब गार्डन, जिसको कहा जाता है, जिसकी फोटो मैंने मेहताब गार्डन सेम उसी डायनेस्टी से बिलोंग करता है, मुगल डायनेस्टी से, और सेम शाहजहाँ के टाइम से ही बिलोंग करता है। 1600 जस्ट बिकॉज के उनके बेटे लास्ट जो औरंगज़ेब थे, उनका जिस टाइम पे ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, टोटल एक्सपेंडिचर जो इस बिल्डिंग के अंदर आए थे 5 करोड़ 40 लाख उस ज़माने उस समय, ठीक है। एंड आफ्टर 5 years he was planned about the second one. So that's why he got the support. Anyone నన్ను can కొంచెం జరుగు పెట్టను. because he was the next king after the Shahjahan. यस खजाना लूट रहा है हाँ, तो इसीलिए क्योंकि उनका मानना था कि ये जो पैसा जो इन कामों में यूज़ हो रहा है, ये पैसा जो है वो जनता के हित में यूज़ में आने के लिए है, ना कि किसी राजा के पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने अपने फादर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। जब वो नहीं माने तब उनको उनके खिलाफ एक जंग का ऐलान किया, और उन दोनों के दरमियान आगरा शहर से 8 किलोमीटर दूर एक जंग हुई, और उस जंग के अंदर उनको हराने के बाद में तब उन्हें बंदी कर दिया, ठीक है। तो बंदी होने से पहले 2 विशेष जो उनकी थी, मैंने आपको कल बताया था। सबसे पहला कि मुझे एक ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ से मैं कंटिन्यूसली ताजमहल, और सेकेंड विश उनकी ग्रेव मुमताज़ के बराबर हो। तो जैसा कि अभी आपने अंदर देखा कि मुमताज़ की ग्रेव सेंटर में और शाहजहाँ की ग्रेव साइड में, जस्ट बिकॉज द रीज़न कि जिस टाइम पे इस बिल्डिंग को प्लान किया गया था, उस टाइम पे मुमताज़ के अलावा किसी और की ग्रेव यहाँ पर प्लान नहीं थी। ये प्लानिंग शाहजहाँ की सेकंड विश को पूरा करने के लिए की गई, इसीलिए जगह ना होने की वजह से उनकी ग्रेव को साइड में रखा। एंड इस पूरे मॉन्यूमेंट के अंदर दिस इज़ द ओनली थिंग जो कि आपको अनसिमेट्रिकल देखने को। जितने भी लोगों ने यहाँ पर काम किया था, यू कैन वॉक, जितने भी लोगों ने यहाँ पर काम किया था, उन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे काम किया, टोटल 20,000
कॉन्ट्रैक्ट ये था कि अगर आप मुगल एम्पायर के लिए या फिर ताजमहल के लिए काम करते हैं दैट यू कैन नॉट डू द वर्क फॉर एनीवन एल्स आफ्टर, आप किसी और के लिए काम नहीं करें। सो इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के बाद में मोहम्मद ईसा अफंदी खान जो कि यहाँ के मेन आर्किटेक्ट थे, और सेकंड यहाँ के जो मेन डिज़ाइनर थे उस्ताद अहमद लाहौरी जो कि लाहौर पाकिस्तान से थे, ये 2 बंदे जो है वो उस पूरी टीम के अंदर मेन थे। ठीक है, तो इन लोगों के पास और भी ऐसे ऑफर्स आए ऐसी और बिल्डिंग्स बनाने के लिए, बिकॉज इट वाज रियली ब्यूटीफुल, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग इनसे पहले कभी भी किसी ने नहीं देखी इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो जब उन लोग के पास में और ऑफर्स आए तो उस टाइम पर मोहम्मद ईसा अफंदी खान और उस्ताद अहमद लाहौरी ने उन सभी लोगों को ये जवाब दिया कि हम किसी और के लिए काम नहीं कर सकते, क्योंकि शाहजहां ने हमारे हाथ काट दिए। कॉन्ट्रैक्ट सो बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ही वाज कट देयर हैंड, नॉट द प्रैक्टिकली दे वाज कट। हाथ बांध दिए, काट नहीं। तो इस तरीके से ही बस कट देयर कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके। ठीक है, ఫ్రెండ్స్, ప్రజెంట్ ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాము. మా ట్రిప్ అయిపోయింది. ఇంకా ఆగ్రా నుండి ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చాము. ఇంకా ఇంతటితో మా ట్రిప్, ఫ్యామిలీ ట్రిప్ అయిపోయిందండి. సో ట్రిప్ అయితే చాలా సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ చేశాము. చాలా చూసాము, అసలు చాలా ఎంజాయ్ చేశాము. This is the last and final boarding call for Indigo flight 63229.
संवेदना लैंडिंग के लिए अपनी कुर्सी सीधी कर लें, कुर्सी की पेटी बांध लें, ट्रे टेबल बंद कर लें, विंडो शेड खुले रखें और आर्मरेस्ट नीचे कर दें। Requesting all passengers to kindly straighten their seat back, stow your tray table, open your window shade, fasten your seat belt and ఫ్రెండ్స్, ఇదండి మా నార్త్ ట్రిప్. మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.